जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट योरसेल्फ पे। फिर चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए आज का जो प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र से संबंधित, उसमें से कोई भी प्रश्न छूट न पाए। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका है आज का। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप इसका उत्तर क्या लगाएंगे? 24 अक्टूबर 1945, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1945 या 10 दिसंबर 1945? देखिए, एक होता है राष्ट्र संघ, एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर आप राष्ट्र संघ की बात करते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? ये होती है पहले विश्व युद्ध के बाद। पहला विश्व युद्ध चलता है 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक, है ना? 18 ईस्वी तक चलता है और 1919 में जर्मनी के साथ होता है वर्साई का संधि। उसके जस्ट बाद 1920 ईस्वी में क्या होता है? इसका स्थापना होता है राष्ट्र संघ का। ठीक है, ये लगभग 1946 ईस्वी तक काम करती है। काम तो समझिए इसका समाप्त हो जाता है पहले ही 1930 ईस्वी के आसपास ही इसका काम समाप्त हो जाता है, लेकिन धीरे से एकदम इसका कोई वैल्यू ही नहीं देते रहता है राष्ट्र संघ का, जिसके कारण से अब राष्ट्र संघ के जगह पे एक नई दूसरा विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ अगर बात सब कोई सुनते रहता तो दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता, है ना? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ही राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए अभी जो कार्य कर रही है संस्था, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ये 1945 में क्यों होती है? क्योंकि 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक जो है क्या होता है? दूसरा विश्व युद्ध होता है। ठीक है, तो जब दूसरा वर्ल्ड वार होता है 45 में समाप्त किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना के साथ। तो इसके बाद अभी तक जो तीसरा विश्व युद्ध की स्थिति नहीं हुई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जो किसी भी मुद्दा को क्या करती है, अच्छा तरह से अ, सुलझा पाती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और इसमें स्थापित किया गया, सेना और इसमें अपना दिया गया। राष्ट्र संघ में सेना वगैरह था नहीं अपना। तो समझ रहे होंगे बात की पहला उत्तर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अब बताइए, ये जो स्थापना हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का, उनका मुख्यालय कहाँ रखा गया? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका अगर आप उत्तर देखिएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस जगह पर है? आप सबों को पता होगा कि इनका मुख्यालय जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, वहां स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ तैयार किया गया था? तो चार्टर जो इनका संविधान हुआ, चार्टर कहने का अर्थ होता है संविधान से, तो इनका संविधान कहाँ तैयार किया गया ये बताना है आपको। सैन फ्रांसिस्को, लंदन, मॉस्को या पेरिस में? तो देखिए, इनका जो चार्टर तैयार हुआ था वह कहाँ हुआ था? संविधान सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? जब इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, तो उस टाइम में कितने सदस्य थे? अभी तो वर्तमान समय में आप जानते हैं कि इसमें 193 देश भाग ले चुके हैं, किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में। और स्थापना के समय इसमें 51 देश भाग लिए हुए थे। कितना? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो आप जानते हैं भारत जो है यह सदस्य पहले से ही, शुरुआत से ही भारत इसका सदस्य रहा है, तो 1945 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कब स्वीकृत किया गया? इसका जो झंडा है, ध्वज है, वह कब स्वीकृत किया गया? तो आप देखते होंगे इसका चिन्ह सब लोग 1945, 46, 47 या 48, तो एक साल बाद क्या किया गया था? इसका ध्वज को स्वीकृत किया गया। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन इसका स्थापना होता है 24 अक्टूबर को, उसी दिन को क्या किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रमुख अंग है? जो मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जो कि कार्य करती है विश्व में शांति स्थापित करने का, 4 है, 5 है, 6 है या 7? आप देखिएगा कि इनका 6 अंग है। अब 6 अंग कौन कौन सा है, आगे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन है? उसी में से ये देखिए, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, सचिवालय, ये सभी के सभी 6 अंग में से ही
4 अंग दिया हुआ है। आपको इसमें से बताना है सबसे शक्तिशाली अंग किसे माना जाता है। तो जो असेंबली है, सुरक्षा परिषद है, महासभा हुआ असेंबली। और ये सुरक्षा परिषद जो है, ये सुरक्षा परिषद का कार्य क्या होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, किसी भी देश में अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, किसी देश का पर्सनल जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाना होता है तो वो कौन सुलझाते हैं, सुरक्षा परिषद। और इसी के पास अपना पुलिस है, सैनिक है, जिसके कारण से ये सभी काम कर सकते हैं। चलिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जो अस्थायी सदस्य देश है वह है 5 देश। ठीक है, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, टोटल दोनों मिला के कितना हो गया, 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कितनी बार होती है, वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कितनी बार होती है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होती है, प्रत्येक वर्ष जो है इसकी बैठक होती है 1 बार, वर्ष में 1 बार। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो कार्यकाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने दिनों का होता है, आपको बताना है। बताइए क्या होगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्या होगा इसका उत्तर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का ही होता है अध्यक्ष का कार्यकाल। बताइए जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता है, 1, 2, 3। अभी तुरंत आप लोगों ने देखा ऊपर में, 1 वर्ष इसका क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है और 1 वर्ष का ही इसका कार्यकाल होता है, 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है कार्यकाल अध्यक्ष का। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं। चलिए बताइए, अस्थायी सदस्य देश कौन कौन सा हो जाएगा, अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। जापान तो कभी होगा नहीं। अमेरिका, भारत, रूस, जर्मनी है नहीं, जापान है नहीं। फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ये सब है नहीं, जापान है। तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए, तो आप जानते होंगे इसका जो सही उत्तर होना चाहिए क्या होना चाहिए था, एक। अगला प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या रोम। बताइए, इनका सचिवालय किस जगह पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय अगर देखा जाए तो ये भी कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। राइट आंसर आपका ए। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, तो पहले पहले महासचिव कौन थे बताइए, ट्रिगवेली है, डेग हमरशोल्ड है, बुट्स खाली या कोफी अन्ना। अभी फिलहाल वर्तमान समय में बान की मून जो पुर्तगाल के हैं, बहुत दिनों से हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अभी फिलहाल कि एंटोनियो गुतेरस, बान की मून पहले थे, उनके बाद एंटोनियो गुतेरस हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है ट्रिगवेली थे, कौन थे, ट्रिगवेली। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 26 जून 1945। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब किया गया था, 26 जून 1945, 10 दिसंबर 1945, 15 अगस्त 1945 या 2 अक्टूबर। इनका जो चार्टर संविधान बना था उस पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो कब हुआ था, 26 जून 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज का रंग कैसा है, नीला है, हल्का नीला है, सफेद है, हरा है। तो आप देखेंगे कि इनका जो ध्वज का कलर है वो हल्का सा नीला दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना उसी टाइम में 1945 में होता है, द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ये नीदरलैंड देश में है हेग। ठीक है, इनका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तो विश्व में अगर किसी प्रकार की
ऐसी स्थिति आती है जिससे विश्व युद्ध की स्थिति हो जाए, उस चीज की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाए और किसी प्रकार की सुरक्षा का व्यवस्था बनाना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान क्या कहलाता है? तो इसका जो संविधान है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि वो क्या कहलाता है, एक प्रकार से चार्टर कहते हैं, है कि नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिएगा, चार्टर आप कह सकते हैं, अधिनियम संहिता घोषणा होगा नहीं, चार्टर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मुख्य न्यायिक अंग कौन सा है? जो न्याय देता है, न्यायिक अंग कौन सा हो जाएगा? सुरक्षा परिषद, न्याय की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा या सचिवालय? न्यायिक दृष्टिकोण कौन रखता है? तो आपको पता होना चाहिए, न्यायिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 4, 5, 6, 7? तो आधिकारिक भाषाएं आपसे पूछी गई है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको जवाब देना है, बताइए क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा, इनकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वह कितनी हो जाएगी? आपको पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा? 6? चलिए लॉक कर देते हैं 6। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र ध्वज किसने बनाया? तो ओलिवर लिंच है, डोनाल्ड मैक्लो है, ट्रिगवेली है, या पता नहीं है आप लोगों को? इनका ध्वज किसके द्वारा बनाया गया? अच्छा चलिए, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। आज के प्रश्नों को यहीं तक रखते हैं और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है? ये अंतिम प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है। चलिए आज के प्रश्न को यहीं पर समाप्त करते हैं।